हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। चलिए आज का हम बता देते हैं कंटेंट आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं ST SU के जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हिंदी का पेपर है और ये 2015 का पेपर है, यानी कि 2015 का पेपर है हिंदी का फर्स्ट पेपर, प्राचीन हिंदी काव्य। लेकिन अब आपके पेपर का नाम बदल चुका है। आपका जो पेपर था पहले ये फर्स्ट पेपर था, लेकिन अब ये सेकंड पेपर हो चुका है BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और पेपर का नाम इन्होंने रख दिया है आदिकाल से रीतिकाल तक, अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है सिलेबस को तो देख लीजिए, क्योंकि आपका ये सेकंड पेपर है, यहाँ पर ये पहले फर्स्ट पेपर था। चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस किस तरह से बने थे। आपके एग्ज़ाम में खंड लिए गए हैं यहाँ पर आपके अलग अलग, आपको पता ही है सिलेबस में जो है आपके तुलसीदास हैं, जायसी हैं, सूरदास जी हैं और आपके भूषण भी हैं, क्योंकि आपके रीतिकाल के भी कवि हैं और आपके भक्तिकाल के भी कवि हैं, क्योंकि आदिकाल से रीतिकाल तक है। उसमें फिर आपका जो है, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका पेपर है सेकंड, वह आदिकाल से रीतिकाल है। और वहाँ पर जितने कवि मैंने आपको बताए हैं, सारे कवियों के नाम आप देख लीजिए। और पेपर में जो आपके क्वेश्चंस बने, अब यहाँ पर सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। 3 प्रसंग आपको करने थे, सप्रसंग व्याख्या लिखनी थी। मुरिस, अब ये जो व्याख्या है ये तो आप रहने दीजिए, क्योंकि पेपर ही। हाँ, अब ये वाला जो है, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ये वाली आपकी व्याख्या है। चेक करिए कौन सी व्याख्या है ये। फिर जाके प्रिय राम विधेयी, ये कहाँ से ली गई है। बिल्कुल ये मैंने कराई है, क्लास में भी कराई है, उसके नोट्स भी मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपके पास तुलसीदास जी में से ये लिया गया है, ठीक है, तुलसीदास जी में से ये लिया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला नाचियो बहुत गोपाल कहाँ से लिया गया है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊँगी कहाँ से ये बने हैं आपकी व्याख्याएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं यही व्याख्याएँ आपकी आएँ। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, जो व्याख्याएँ आपके सिलेबस में दी हुई हैं, अब जैसे कबीरदास जी के आपके पर्चा का अंग हैं, सुमिरन के अंग हैं, तो उनमें जो जैसे किसी का 4 नंबर है, किसी का 9 नंबर है, किसी का 10 नंबर है पर्चा के अंग में। अब नंबर तो इतने याद नहीं है, लेकिन पर्चा का अंग है, सुमिरन के अंग है, गुरुदेव के अंग है। जो नंबर पर्टिकुलर आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, वही आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपकी व्याख्या नहीं है आपके पास, चाहे वो कबीर से संबंधित, सूरदास जी से, भ्रमर गीत की है, या फिर भूषण से है, या फिर तुलसीदास जी की व्याख्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मैं आपको व्याख्या ज़रूर सेंड करूँगी, क्योंकि व्याख्या आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के बने थे व्याख्या से अलग। क्वेश्चन आपके बने थे सगुण काव्य की विशेषताओं, ये आपका भक्ति काल में से बन जाएगा। कबीर की भाषा को पचरंगी मिली जुली भाषा क्यों कहते हैं, कबीरदास जी में से भक्ति काल में से बना है। फिर आपका जायसी की भाषा शैली, जायसी आपके सिलेबस में तुलसी की भक्ति में हास्य भाव की प्रचुरता है, स्पष्ट कीजिए। मीरा की, मीरा आपके सिलेबस में नहीं है, मीरा के काव्य नहीं है। भूषण है, भूषण जी को देख लीजिए। भूषण की रस योजना पर आपको प्रकाश डालना है, पृथ्वीराज रासो की रस योजना पर प्रकाश डालना है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगता है ये बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में, उनको ज़रूर तैयार कीजिए। आगे क्वेश्चन है कबीर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना था। फिर मानसरोधक खंड की विशेषताओं का वर्णन। दोनों ही जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, मैं 100% आपसे कहती हूँ तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये तो एक आप नोट करिए, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। भूषण की रस योजना, पृथ्वीराज रासो की रस योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ज़रूर बनेगा। और ये 2 क्वेश्चन तो आपके 99 में बात बोलती हूँ कि ज़रूर आएगा। तुलसीदास जी की लोकप्रियता पर प्रकाश डालना है, सूरदास वात्सल्य जरूर बनेगा, सूरदास जी की भक्ति भावना पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर अथवा जो ये बन रहे हैं ना, ये 2 क्वेश्चन अथवा में बन गए आपके। तो ये तो आपको देखोगे कि हाँ वात्सल्य और श्रृंगार पूछ लिया गया, यहाँ भक्ति भावना। तो वात्सल्य और श्रृंगार में भी आप क्या बताएंगे, यही तो बताएंगे। ठीक है, मानसरोधक आपका अलग हो गया, कबीरदास जी आपके अलग होते, ये दोनों अलग टॉपिक। ये आपका आदिकाल में से बन गया, हाँ सही जा रहे हैं हम, गलत नहीं है। मानसरोधक जो खंड बना वो आपका पृथ्वीराज रासो का बन गया, और कबीरदास जी अलग है ही हैं, मीराबाई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके है कबीरदास, आगे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो MCQ बेस बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए MCQ किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इन MCQ में भी अगर आपको लगता है कि आप इनके आंसर नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स की क्वेरी में ज़रूर डालिए, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूँगी। सारे तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर नहीं भी कोई भी इनमें से मिलता है क्वेश्चन तो मुझे आप बताइए ज़रूर।
अब जैसे ये है, पद्मावत के कुल कितने खंड हैं, आपको पता होगा क्योंकि पद्मावत आपके सिलेबस में आपने पढ़ा है। अब आते हैं 2016 के पेपर पर। 2016 में भी पैटर्न वही था जो आपका 15 में था। मानसरोवर वाले में से देख लीजिए, वहाँ से पूछा गया है ये वाला। फिर यहाँ पर मिलई रईसी चढ़ई हिंडारी, ये आपका भी देखिए कहाँ से है, उदोमन, ये आपके सूरदास जी के भ्रमर गीत में से है। फिर मंगल सुगन काहू, ये आपके उसमें से है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये तो मीराबाई तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अष्टछाप के कवियों का नाम, संत काव्य की प्रमुख। अब संत काव्य में कौन है, संत काव्य में आपको पता ही आपके सिलेबस में संत में कबीरदास है और सूफी में कौन है, जायसी जी हैं। अब देखिए भूषण की रचनाओं के नाम, नवदा भक्ति के प्रकार बताइए, मानसरोवर खंड का महत्व। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, कवि रतन नहीं है आपके सिलेबस से, इसको हटा दीजिए क्वेश्चन को। रीतिकाल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों की रचनाओं के नाम, ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन है, पता ही होगा। दो कवि आपके रीतिकाल के हैं, एक बिहारी जी हैं और भूषण जी हैं, उनकी रचनाओं के नाम लिख देना। श्रृंगार रस की परिभाषा बहुत छोटी है, बचपन से क्या 10th में आपने पढ़ा भी है, वही परिभाषा यहाँ भी लिखनी है। कबीर की भाषागत विशेषता। अब देखिए ऊपर पूछा था सदुकड़ी भाषा के बारे में, यहाँ पूछ लिया भाषागत क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा किसने कहा और किस तरह की इनकी भाषा का रहा है, वो सब आपको शैली किस तरह की रही है वो सब इसमें आप डाल सकते हैं। जायसी जी का रहस्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और मैंने कबीर का रहस्यवाद भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप चेक कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना विषय पर बहुत अच्छा प्रश्न है और पिछले 15 में ही पूछा गया और अब आपसे फिर दोबारा रिपीट वही क्वेश्चन हो रहा है। तुलसी की काव्य कला की समीक्षा करनी है, सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक है। देखिए रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ये वाला आपका रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, लेकिन पूछने का ढंग बदल चुका है। वहाँ पर वात्सल्य अलग तरह से पूछा था प्रश्न में, यहाँ वात्सल्य अलग तरीके से पूछा है। अब ये सिर्फ इन्होंने कथन डाल दिया, अब ये कथन किसने कहा ये भी आपको पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब जैसे सूरदास जी का भ्रमर गीत है, आपको पता होगा आपके सिलेबस में संपादित किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो उन्होंने ही ये कहा है, उनके अनुसार फिर आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। मीरा नहीं है तो उसमें से तो प्रश्न हमने लेना ही नहीं है। फिर रीतिकाल के श्रृंगार काल की किस आचार्य नाथ सिद्धो, प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कबीर की रचना नहीं है, पता ही है आपको कबीर की रचना साकी है, सबद है, रामायणी है, लेकिन घनाक्षरी नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो कितने समय, अब देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका MCQ का, ये प्रश्न तो 100% आप मान के चलिए जरूर आएगा, ये भी जरूर आएगा। अब रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवि, अगर आपके टीचर ने अच्छे से रीतिकाल के बारे में पढ़ाया, जब आपको बिहारी और भूषण पढ़ाए होंगे तो रीतिकाल समझाया होगा कि रीतिकाल 3 खंडों में डिवाइड है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। आपके सिलेबस में एक रीति सिद्ध के कवि हैं, एक रीति मुक्त के कवि हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है 2 कवियों के नाम रीति मुक्त के, तो बताइए कौन कौन से हैं, बताया गया होगा आपको। आगे देखते हैं, रामचरितमानस के सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है। 7 के 7 कांड आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कांड में से जरूर बनेगा। पद्मावत हीरामन तोता किसका प्रतीक है, सारे प्रतीक याद कर लीजिए, क्योंकि पद्मावत में प्रतीक हैं, सबके प्रतीक बनाए गए हैं, उनको याद कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके रिक्त स्थान से संबंधित अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन हैं, तो ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, इसको मत करिए। आगे रिक्त स्थान देख लीजिए, भूषण की रचनाओं के नाम। भूषण की रचनाएं आपने जीवनी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगी, ये रिपीट हो चुका है, हाँ ये रिपीट हो चुका आपका। चलिए अब आते हैं प्राचीन हिंदी काव्य 2014, लेकिन ये आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही यूज़फुल बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आपके जो प्रीवियस पेपर हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इनको आप बेस बनाकर पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही कि सारे यही पढ़िए, इनको बेस बनाइए अपना, बेस बनाकर अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे अटैम्प्ट कीजिए। 1 महीने का आपके पास टाइम है, इसी बीच में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना है और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। हिंदी के साथ साथ अभी हिस्ट्री, इको और इंग्लिश के भी क्वेरी आ रही है। इंग्लिश के प्रश्न पत्र अभी मुझे नहीं मिल रहे हैं, जैसे ही मिलते हैं इंग्लिश के मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अपलोड ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास हिस्ट्री, इको, हिंदी, सोशलॉजी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश के अभी नहीं है, जैसे ही मेरे पास आते हैं
मैं बिल्कुल एकदम आपके अपलोड कर दूँगी चैनल पर, आप देख लीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करें, लेकिन क्वेरी जब आप सेंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, आप जब कुछ पूछते हैं, अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लिख लें तो हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। लाइक तो बनता है, इतना कुछ आपको दिया जाता है कंटेंट, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, करते रहिए, शेयर करते रहिए और केयर करते रहिए।